ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया, जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई। उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के आचरण हुए उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार भोग लिया तो बस फिर छोड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्र योषिता विस्मिव स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन ये भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विषमिव, जितने ही स्वाद के पदार्थ हैं, बड़े स्वादिष्ट लगने वाले, ये सब विष हैं। ये नीच रसेंद्री खा खा के पुष्ट होती है और जनेन्द्रिय आदि से पाप कराती है। श्रीपाद कह रहे हैं जीवन प्रभु के क्रंदन के लिए मिला है, रो रो कर व्यतीत करने के लिए मिला है। यही दोष हमको प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होने देते। जवानी को संभालो, पवित्र रखो। कैसे? बोले विस्मियु स्वादन्नमर्थम, ये जो स्वाद अन्न पाने की चाहत हो गई है बहुत खतरनाक है। ये रसगुल्ला नहीं है, ये विषगुल्ला है। जितना खाओगे अच्छे अच्छे पदार्थ उतना ही भोग वासना बढ़ेगी। जितना भोग क्रिया करोगे किसी की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। कोई किसी को मारता नहीं, अपना कर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए विस्मियु स्वादन्नर्थम, स्वादन्न के लिए विष के समान उसको देखो। जवानी को पवित्र रखने के लिए भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो। बस नजदीक गए तो डस लेगा और जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये महाअनर्थकारी असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम है, इनका संग न होने पावे, नहीं ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से साफ संगों का त्याग कर दे, जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और परिजन यदि ये हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी भगवत भावना करके पर इनका कभी संग संभाषण नहीं करेंगे। श्रीपाद के अनर्थ प्राय मसाध लोक मिलनो सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये अनर्थ पैदा करने वाले असाधु भगवत मार्ग के विमुख जो है, इनका कभी संग मत करो। ये आपके परमार्थ स्वार्थ सबका नाश कर देंगे।
बहुत सुंदर कभी कभी कृपा होती है और अवहेलना हो जाती है कृपा की। फिर जीव जो पछताता है, अब जो हृदय में बिना भजन किए आनंद की स्फूर्ति होती है गुरुजनों की कृपा से, तो उसको रोकने के लिए तप की, साधना की, संयम की बाढ़ लगानी चाहिए। नहीं तो चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए, यही प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत ना है। भक्ति ईर्ष्या का विषय नहीं, जो ईर्ष्या करते हैं। जैसे कल या परसों एकांतिक में एक भक्त भाव वाले बहुत प्रवीण, वो कह रहे थे कि आपसे जब कोई हंस के बात करता है या आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत जलन होती है, लगता है सिर्फ मेरे महाराज जी हैं, इनसे कोई बात नहीं करेगा। वो भाई भाव तो तुम्हारा प्रीता कहे, लेकिन ये संसारिक है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये भक्ति का, हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट को जो पुकारे, जो सुने, जो देखे, उसकी चरण रज लेके माथे पे धन्य है आप हमारे गुरुदेव से प्यार करते हैं, हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेऊ ताके चरण विचारी। ईर्ष्या थोड़ी, ये कोई संसारिक मार्ग थोड़ी है। हमारे प्रभु का यश गा रहा है, हमारे प्रभु का नाम जप कर रहा है, तो हम उसकी जूठन लेंगे, उसका चरणामृत लेंगे, उसको बार बार प्रणाम करेंगे। नर्थ प्राय मशाद लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। अगर कहीं ऐसे असाधु भाव वाले, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्ता हो, नाता हो, कुछ भी हो, जो हमें प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, बहुत अनंत जन्मों से भटकने के बाद आज मार्ग मिला, और मार्ग में आकर के नहीं, कदापि नहीं। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। कोई भी हो, अब दांव लगा है प्रिया प्रीतम के मिलन का, अब गुंजाइश नहीं है, अब नहीं। कोई भी हो, अपना मन, अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं, प्राण भी त्याग कर देंगे, लेकिन प्रिया प्रीतम को नहीं। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। मुझे किंचन मात्र भी वो परिग्रह, वो दान, वो संग्रह नहीं करना जिससे हमारे प्रिया प्रीतम छूट जाए, उसी का चिंतन चलता रहे। नहीं, जो परिग्रह, जो दान, जो संग्रह प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, महा अनिष्टकारी, मुझे नहीं स्वीकार करना। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। दुश्मन के समान देखे परिग्रह को, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत्र वृंदावने। वही वृंदावन में मेरी मान्यता है कि वास का उत्तम फल प्राप्त कर पाता है, जो जवानी को दूषित नहीं होने देता, जो स्वाद अन्न में विषवत भावना रखता है, जो परिवार सुहृद मित्रगण जो भगवत विरोधी भाव प्रकट करते हैं उनसे बिल्कुल दूर, सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये सब कुछ नाश कर देंगे, ऐसे भागो दूर। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमि स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। अपनी इंद्रियों के भोग विलासिता का कोई भी परिग्रह, कोई भी दान पुण्य ऐसा न स्वीकार करे जो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरो सही वसेत साध्वत्र वृंदावनम। वही साधु स्वभाव वाला वृंदावन वास का परम उत्तम लाभ प्राप्त करता है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति को बहुत जल्दी प्रकाशित करते हैं, पुष्ट करते हैं। उपासक ये समझ ले कि ये चार बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके
दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं, मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा, जो सुना उसको धारण किया।